हेलो एंड वेलकम टू केजी जोन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ की सीरीज का अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना और सीधे मैं आपको सवालों से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो भाई अनुपात का मतलब क्या होता है। और अनुपात का देखो मतलब ये होता है कि कोई संख्या है, ठीक है, तो उसके गुणा में कुछ ऐसी संख्या होती है जो दोनों राशियों में होती है, ठीक है, दोनों संख्याओं में होती है, ठीक है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 4 और इधर मैंने लिख दिया 8, तो इसको पता है मैं काट सकता हूँ कैसे। इधर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसको फिर काट सकता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ संख्या थी कितनी, 4 थी और इधर 8 थी, लेकिन अभी यहाँ कितनी है, 1 और 2 है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि क्या था कि इस 1 के गुणा में 4 था और इसके गुणा में भी 4 था, वो 4 4 दोनों में सेम था तो मैंने काट दिया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, ये जो अनुपात है वो होता है, ठीक है। अब देखो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल ये बोल रहा है कि 4:13 समानुपात 64 अनुपात ये। कुछ मत करो भाई, देखो इसको तो चिन्ह बना लो बराबर का, ठीक है, और इनको देखो आगे वाले को ऊपर लिख दो, उसको नीचे लिख दो, यहाँ पर भी वही करो, ठीक है। अब आप क्या करो, तिरछा गुणा करो, ठीक है, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर होगा 4 गुणा x और इधर होगा 13 गुणा 64, ठीक है। हमको x निकालना है तो x को इधर रहने दो, तो 13 गुणा 64, इस 4 को इधर भेज दो, ये भाग में चला जाएगा तो ये कट जाएगा इधर 16 बार, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 16 × 8 हासिल की 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20, 208 आपका यहाँ पे क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सीधा सीधा आपको एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाली वैल्यू आपसे पूछे, वो ये भी पूछ सकता है ना, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। आपको जो भी पूछे उसको x मान लो, कुछ मत करो, ठीक है। यहाँ पर लगाओ बराबर का चिन्ह और इसको मान लो x, ठीक है, सॉरी इसको नीचे लिखना है आपको, ये 45 ये बटे x, ठीक है, और यहाँ लिख लो आप 3/2, ठीक है। तिरछा गुणा करेंगे तो इधर क्या होगा, देखो 45 गुणा 2 और उधर क्या हो जाएगा 3 गुणा x, तो हमको तो x निकालना है भाई, तो 45 गुणा 2/3, तो 3 का भाग जाएगा इधर 15 बार और 15 दूना 30, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 30, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है दोस्तों 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखना। देखो भाई 12 और 30 तो आपने लिख दिया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस 30 को 2 बार लिखोगे, ठीक है ना, ये 30 और समानुपात x, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखो सीधा सीधा आप ये मतलब समझो कि ये 12 और 30 है, हमको तृतीय अनुपाती निकालना है, मतलब इसका तीसरा अनुपात निकालना है। तो 12 और 30 दो तो आपके पास है, तीसरी वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 30 होती है, ठीक है, इस तरह से। तो बीच वाली वैल्यू को आप क्या करो, 2 बार लिख दो, ठीक है ना, इस तरह से। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। देखो 12/30 बराबर 30/x, तिरछा गुणा करेंगे 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30, तो हमको तो x चाहिए भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 30/12। तो देखो एक बार 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और इधर भाग देंगे 15 बार, यानी कि 15 पंजे 75, x का मान आ जाएगा 75, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये a लिखो, ये b लिखो और ये c लिखो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा आपने 2 और 3, क्योंकि बोल रहा है 2:3, और इधर बोल रहा है b और अनुपात c जो है वो 4:5 है, यानी कि यहाँ लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 5, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, ठीक है। पहला तरीका तो आपको ऐसे करना है कि आप क्या करो, इसको इस लाइन का गुणा कर दो इस 4 से, ठीक है,
क्योंकि हमको क्या करना है, ये b को बराबर करना है और इस लाइन का गुणा कर दो 3 से। तो देखो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिये 12 हो गया ये तो, ठीक है, और नीचे भी 3 चौक 12 हो गया और 3 पंजे ये हो गया अपने 15। तो एक ये तरीका है। एक आप क्या कर सकते हो, जैसे ABC, ठीक है, यही इसी तरह से लिखना है, 2 3 ये 4 5। तो देखो इसके पीछे 3 लिख दो और इसके सीध में 4 लिख दो। अब ये मैंने कैसे लिखा भाई, खाली जगह जो है ना, तो इस खाली जगह में क्या आएगा, इसका अगला 3 ही आएगा और इधर खाली जगह में क्या आएगा 4। जो बंदा बीच में है ना उसका आगे वाला वैसे ही आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15। तो तरीके दोनों अलग अलग है लेकिन बात एक ही है, जब ज़्यादा हो जाता है ना, D होता है, तो ये वाला तरीका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर वही है कि एक ही तरह का सवाल है। देखो ABC ये निकालना हमको, तो A अनुपात B देखो 2:5 दे रखा है, 2:5, ठीक है ना, यहाँ पे अनुपात है, ठीक है ना। ऊपर वाले में भी यहाँ पे क्या रेशियो था, अनुपात था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B अनुपात भी C दे रखा है, कितना भाई दे रखा हमको 3 और 4। तो मैंने क्या बोला, आगे कितना आएगा, यहाँ 5 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 5 आएगा और इधर 3 से शुरू हुआ, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो अगर कट रहे हैं तो काट दो, जैसे 3 अगर तीनों में आ रहा है तो कट जाता, 2 अगर तीनों में तो कट जाता, नहीं कट रहा है मतलब 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 5 चौक 20। अगर ये तरीका आपको नहीं आ रहा है तो मैंने पहले ही बताया था भाई ABC 2 5 और यहाँ पे आएगा आपका दोस्तों 3 और 4। तो करना क्या है भाई, इस ऊपर वाली लाइन को 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और इसको गुणा कर दो 5 से, तो 3 पंजे 15 ये तो हम लिख चुके हैं और 5 चौक 20। तो आ तो वही रहा है, ठीक है ना। क्या करना है भाई, इनमें क्या करते हैं, जैसे इस 3 का गुणा इस 3 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, और इस 5 का गुणा यहाँ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये बीच वाला बराबर हो जाता है, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग है, बीच वाला क्या दोनों में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ बराबर कर देते हैं, जिससे कि इनका भी हमको रेशियो पता चल जाता है। तो ABC का रेशियो जो ये है, ठीक है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन बताना मैं भूल गया था, यहाँ पे आपको पूछा है A अनुपात C, तो A अनुपात C देखो 8:15 है आपका, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आंसर है आपका, और यहाँ पे देखो तीनों का पूछा है, तो ये आपका आंसर है। अब ये सवाल देखो दोस्तों, इसमें हमको क्या पूछा है, इसका मध्य अनुपाती, ठीक है। अब देखो मध्य अनुपाती अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ABC 3 संख्या है, ठीक है, तो मध्य अनुपाती कौन सा होता है, ये हमको ये निकालना है। इसका मतलब आपको ये दिया है और ये दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं, जब भी इस तरह से दिया हो तो हम बीच वाली संख्या को 2 बार लिखते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से A अनुपात B और समानुपात B अनुपात C। तो यहाँ पे क्या करते हैं, A बट्टा B बराबर हम लोग क्या करेंगे, B बट्टा C करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा देखो A गुणा C बराबर होगा B²। हमको सिर्फ क्या निकालना, B निकालना है, तो अंडर रूट में क्या आ गया AC, ठीक है। यानी कि बीच वाली संख्या हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A गुणा C का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ A मेरा क्या है 9 है और C मेरा क्या है 25 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 और गुणा 25 को मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से तो 3 बार निकलेगा और यहाँ से 5 बार निकलेगा, यानी कि ये कितना हो गया आपका आंसर 15 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे दोस्तों मान लो आपको पूछ ले भाई चतुर्थानुपाती क्या, देखो चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है भाई, चतुर्थानुपाती मान लो कि 3 संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे A B और C, इसका चतुर्थानुपाती मतलब आपको ये चौथी संख्या पूछ रहा है, वो आपको नहीं पता है, आप उसको D मान लो, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो दोस्तों इस तरह से आपको लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 3:4 समानुपात, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 अनुपात ये D जो है ये आपको पता नहीं है, तो क्या करोगे आप 3/4 बराबर 2/x यही करोगे, तो तिरछा गुणा कर लोगे, 3 गुणा x 3x हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया, हमको तो x निकालना है, तो 8/3। तो इस तरह से आपका चतुर्थानुपाती आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखो ये जो सवाल है यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। देखो यहाँ बोल रहा है A बराबर B/3, तो देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका मैं तिरछा गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 3A बराबर B हो गया, ठीक है, मतलब B की जगह 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ देखो क्या हो गया भाई, C बराबर हो गया
2 गुणा बी यानी कि 2b, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये a अनुपात b अनुपात c, देखो a मेरा कितना है, a को मैं क्या करता हूँ, a ही रहने देता हूँ, ठीक है। a मेरा a ही है, b मेरा क्या हो गया भाई, 3a हो गया, ठीक है, ये भी a की फॉर्म में आ गया। अब c जो है वो मेरा क्या है, 2b है, यानी कि देखो c को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा b, यानी b की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3a, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 6a, ठीक है। तो देखो a कट गया, कितना आ गया, वो 1 अनुपात 3 अनुपात 6, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये सवाल देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, ये बोल रहा है a का 30%, यानी कि मैं बोल सकता हूँ a गुणा 30/100 हो गया ये आपका, और यहाँ पे मैं आगे लिखूँगा बराबर b का 0 पॉइंट, यानी कि b गुणा 0.25, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, और ये बराबर किसके भाई, ये c/5 के बराबर है। तो क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं काट दूंगा इसको, देखो ये तो यहाँ कट जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 20 पंजे 100, ठीक है, यानी कि ये 1/4, ठीक है। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3a/10 बराबर है आपके b/4 बराबर है c/5 के, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ निकालना है a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है पता है दोस्तों, इन सब को k के बराबर कर दो, जैसे मैंने k के बराबर कर दिया। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्टली समझ में जाएगा। देखो 3a/10 बराबर अगर k होता है तो a बराबर कितना होगा, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा नीचे, यानी कि 10k/3, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही b क्या हो जाएगा, b को अगर मैं k के बराबर करता हूँ, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 4k, ठीक है ना, 4k, सीधा सीधा 4k, क्योंकि 1/4 था, 4k/1 हो जाएगा, या ऐसे ही बोल दो इसको। और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा भाई 5k, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, देखो a की जगह लिखेंगे 10/3k अनुपात b की जगह लिखेंगे 4k और c की जगह लिखेंगे 5k। देखो k से k कट गया ये तीनों जगह, ठीक है। तो देखो अनुपात तो ये आ रहा है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये तो आ गया देखो 10, ठीक है, और ये हो गया 3 चौक 12 और ये हो गया 3 पंजे 15, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या हुआ कि अभी जो ये आपका अनुपात आया है ये इस तरह से आया, ठीक है दोस्तों, 10, 12 और 15। अब ये सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, ABCD का अनुपात पूछ लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा भी सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर। देखो आप क्या करो, ये लिखो इस तरह से, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, है ना, इस तरह से लिख लो, ठीक है। अब देखो A अनुपात कितना दिया आपको, 2:3, तो लिखो यहाँ 2 3, ठीक है। B अनुपात C दिया आपको 5 और 6, तो देखो B अनुपात C दिया 5 और 6, सीध में लिखना, ठीक है ना। C अनुपात D आपको दिया 3 और 4, यानी कि 3 और ये 4। अब देखो ध्यान देना, इस 3 के पीछे अब 3 3 ही आएंगे सब जगह, ठीक है, पीछे पीछे जैसा ये बंदा है ना वैसे ही आएगा। अब देखो इस 6 के पीछे यहाँ 6 आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 है ना। अब यहाँ देखो 3 है ना, तो आगे क्या आएगा, 3 3। अब ध्यान से देखो, जिसमें 3 3 है, देखो ये कट गया, ठीक है। और अब देखो 5 देखते हैं कि सब में है क्या, 5 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, नहीं कटेगा। 2 देखते हैं, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो देखो अब गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10 अनुपात 3 पंजे 15 अनुपात 6 3 18 अनुपात 6 चौके 24। अब एक बार आप फिर से इनको काट के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ठीक है, सबसे शानदार तरीका है, आराम से आप समझ सकते हो। मैंने से पहले इनको उतारा, फिर मैंने देखा कि खाली जगह में इस पहली लाइन में 3 आ रहा है, तो ये रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ देखो 5 है, ठीक है, 5 और 6 दोनों थे, तो आगे 5 लिखा जाएगा, क्योंकि ये चेन यहाँ आगे ख़त्म कर लेता और यहाँ से 6 स्टार्ट कर लेता, ठीक है ना। ये एक तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि अगर A जो है B से 40% ज़्यादा है, ठीक है, और B जो है C से 20% कम है, तो A और C, देखो पहले तो लिखो भाई,
क्या बोल रहा है ये, ठीक है। पहले इसको लिख लो, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये लिखा मैंने ए, ये बी और ये सी। ये बोल रहा है ए है ना बी से 40% ज़्यादा है, ठीक है। और बी जो है ये भाई साहब सी से 20% कम है। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि भाई ये तो है 100, तो ये है 80, है ना, 20% कम हुआ ना। तो इससे 40% ज़्यादा है, यानी कि 80 का 140% निकाल लो आप सीधा सीधा। तो ये लिख सकता हूँ मैं 80 × 140/100। तो काटूंगा यहाँ पे तो आएगा 14 112, यानी कि ये 112 है, ये 80 और ये 100 है, ठीक है। ये अनुपात है रियल में, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी देखो ए जो है इस बी से 40% ज़्यादा है, ठीक है, निकाल के देख लेना, ठीक है। और क्योंकि 80 का 40% 32 होता है, आप जोड़ के देख लो इसमें, ठीक है ना। और सी से बी जो है वो 20% कम है, यानी कि ये 80 है, ये 100 है। अब देखो इसको काट लेते हैं, देखो यहाँ काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, ठीक है ना। यहाँ मैं काट के यहाँ लिख रहा हूँ नीचे इनका अनुपात, पहले तीनों का ही लिख लेते हैं, यहाँ ए और सी का पूछा है। तो देखो 4 ये हो गए 4 3 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 11 4 8 32, ठीक है। ये हो गए 20 चौक 80 और ये हो गए 25 चौक 100, ठीक है ना। ये तो था ए बी सी का अनुपात। अब हमको ये सीधा पूछ रहा भाई ए और सी का अनुपात बताओ मुझे, तो सीधा सीधा तो लिखो यहाँ 112 और यहाँ लिखो 100। तो काटोगे आप तो 4 दूनी 8 और 3 4 8 32 और ये हो गए 25 चौक 100। तो ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो और प्रोपोर्शन है, इसमें क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। जैसे प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, है ना, और ये टाइम एंड वर्क, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको एनी हाउ आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सवाल इन्हीं से पढ़ते हैं। जैसे ये रेशियो, इसे 3-4 सवाल पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ, इजी लेवल से मीडियम में जाऊँगा, मीडियम से मैं हाई में जाऊँगा, क्योंकि इसके मुझे 3 से 4 पार्ट में इसके वीडियोज़ लाना पड़ेगा। कोई भी मैं आपके सवाल छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मुझे। अगर ये आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, और यूट्यूब पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।